हेलो एंड वेलकम बैक गाइस। तो फाइनली आज हम बिटकॉइन को एनालिसिस करने वाले हैं और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक बहुत ही मेजर सपोर्ट है जो एक प्रीवियस ऑल टाइम हाई है जो 2017 दिसंबर का ये ऑल टाइम हाई है, उसको बिटकॉइन यहाँ पर टेस्ट कर रहा है। और अगर हम एक यहाँ पर हम अगर देखें तो यहाँ पर एक इन्वर्टेड हैमर हमें मिल रहा है। इन्वर्टेड हैमर हमेशा एक रिवर्सल कैंडल होता है। इसके बाद मार्केट जो है इसका जो विक है उसको टेस्ट करता है। अब तक ऐसा माना जाता है हिस्ट्री के अंदर कि जब भी इन्वर्टेड हैमर बनता है मार्केट उसको टेस्ट करता है। अगर यहाँ पर आप देखें इस इन्वर्टेड हैमर को, तो यहाँ पर भी मार्केट ने इस इन्वर्टेड हैमर को यहाँ पे टेस्ट किया हुआ है। तो हमें क्या लगता है कि क्या ये इन्वर्टेड हैमर यहाँ पे टेस्ट होगा और ये सपोर्ट होल्ड करेगा और यहाँ पर क्या मार्केट ऊपर जाएगा, कि क्या प्रोबेबिलिटीज़ हमारे पास हैं और हम किस तरीके से अपनी पोजीशन ले सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है मार्केट के अंदर कि यहाँ पर डबल बॉटम बने और मार्केट एक बहुत ही मेजर यहाँ पे पुश हमें देखने के लिए मिले अपसाइड की तरफ। तो ये सारी प्रोबेबिलिटीज़ जो है हम आपको बताएंगे। इथीरियम को भी हम देखेंगे, इथीरियम के भी इम्पॉर्टेंट कुछ लेवल्स, और सोलाना का भी हम यहाँ पर एनालिसिस करेंगे। क्योंकि वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है आज, क्योंकि मैं काफ़ी दिनों के बाद आया हूँ और मैं सोच रहा हूँ थोड़ी वीडियो लंबी हो और भी मैं कॉइन्स का मैं आपको एनालिसिस बता पाऊँ। मैटिक के भी कुछ मैं DCS के बारे में बताऊँगा और भी जितने भी कॉइन्स हैं एक दो और कॉइन्स में मैं एनालिसिस करके बताऊंगा। तो फिर हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो वीकली में हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि एक इन्वर्टेड हैमर अगर आज क्लोज करता है, आज हमारा वीकली कैंडल क्लोजिंग है, और अगर ये इन्वर्टेड हैमर यहाँ पर क्लोज हो जाता है सक्सेसफुली तो हम एक अपसाइड मूवमेंट ज़रूर देख सकते हैं। और वैसे भी मंडे जो होता है वो बुल ट्रैप का डे होता है, तो हो सकता है कि एक मोमेंटम ऊपर की तरफ आए और हमें ये इसका रीटेस्ट देखने के लिए मिले। अगर मैं यहाँ पे फिबोनाची की बात करूँ तो फिबोनाची में अगर हम इसको कैलकुलेट करें, ये जो मूव अगर मंडे के दिन अगर आता है तो हम यहाँ पर एक वीकली फिबोनाची के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ये जो हमारा एरिया है इस कैंडल का वो इस विक के जस्ट पास में ही आ रहा है और एक काफ़ी सिग्निफिकेंट रेजिस्टेंस का काम करता है जो वीकली फिबोनाची होता है। तो हो सकता है माइट यहाँ पे कुछ प्रोबेबिलिटीज़ हैं कि हो सकता है मार्केट यहाँ पर थोड़ा सा फेक आउट करे एंड देन यहाँ पर इस एरिया को टेस्ट करे। और ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस भी है जो ऑल टाइम हाई से बनता हुआ आ रहा है, जो आप यहाँ पर देख सकते हो। तो हो सकता है यहाँ पे एक फेक आउट हो, कैंडल नीचे की तरफ डाउन हो और उसके बाद से हम यहाँ पर ब्रेक करके नीचे आ सकते हैं। प्रोबेबिलिटी क्यों है ऐसी? रिसेशन है वो 2023 में बहुत ज़्यादा हिट करने वाला है पूरे वर्ल्ड के अंदर। तो आपको पता ही होगा कि इन्फ्लेशन यहाँ पर कितना तेज़ी से बढ़ रहा है। बहुत सारी कंट्रियों की करेंसी का जो वैल्यू है वो गिरता जा रहा है और डॉलर बढ़ता जा रहा है ऊपर की तरफ। तो हम DXY की भी बात करेंगे। पहले यहाँ पे बिटकॉइन को हम यहाँ पर एनालिसिस कर लेते हैं कि मंडे प्रैप क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पर किस तरीके का मोमेंटम हमें देखने के लिए मिल सकता है। बिकॉज़ हम एक बहुत नज़दीक आ चुके हैं इस ट्रेंड लाइन के। तो एक या तो अप साइड एक बहुत बड़ा मूवमेंट आएगा या फिर डाउन साइड में एक बहुत ही मेजर करेक्शन भी हम देख सकते हैं। तो अगर हमारे पास यहाँ पर दो लेवल्स हैं मेरे पास, एक तो फिबोनाची का ये वाला लेवल है 618 का, हो सकता है मार्केट 20,600 के पास आए और इस एरिया को टेस्ट करे। और दूसरा जो हमारे पास लेवल है वो करीब 20,300 का एरिया है, यहाँ पर टेस्ट कर सकता है। अगर लॉन्ग पोजीशन की बात करें कि मैं कहाँ पर, वैसे तो मैं कोई सिग्नल नहीं देता हूँ, बट अगर मेरे ओपिनियन में अगर मुझे लॉन्ग पोजीशन अगर यहाँ पर लेना होगा तो मैं किस तरीके
तरीके से मैं यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन ले सकता हूँ। एक मेजर ब्रेकआउट होना चाहिए एक मैसिव वॉल्यूम के साथ में, उसका फिर करेक्शन आना चाहिए नीचे की साइड में, एंड देन ये हमारा एंट्री लेवल हो सकता है। उसके बाद से हम कुछ और बड़ा टारगेट हम यहाँ पर देख सकते हैं। अगर इस तरीके का सिनारियो हुआ तो मैं यहाँ पर प्रेफर करूँगा अपना लॉन्ग ओपन करने के लिए। हो सकता है ये लॉन्ग जो है इस एरिया को जाके टेस्ट करे। तो अभी जो प्रोबेबिलिटीज़ हो सकती है वो यही हो सकती है, बिकॉज़ ये ट्रेंड लाइन जो है काफ़ी बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रेंड लाइन है इस वक्त। या तो ये ब्रेक होने वाली है या तो प्राइस एक बहुत ही मेजर करेक्शन ले सकता है अराउंड दिस एरिया $17,000 टू $16,000 के अराउंड। तो यहाँ पर अगर मैं 4 आवर का चार्ट देखूँ तो यहाँ पर क्या हमें दिख रहा है, हो सकता है कि मार्केट यहाँ पर एक बार फेक आउट करे और देन इसको ब्रेक करने की कोशिश करे और जो फिबोनाची का जो लेवल है वो यहाँ पे टेस्ट हो करके फिर से हमें एक लोअर हाई यहाँ पर देखने के लिए मिले और उसके बाद मार्केट जो है फिर से नीचे के तरफ कुछ करेक्शन, कुछ इम्पॉर्टेंट लेवल्स जो हमने बताए वो टेस्ट कर सकता है। तो फ़िलहाल मैं ये डेली का चार्ट देख रहा हूँ और अगर मैं 4 आवर की बात करूँ तो 4 आवर के अंदर भी यही हो सकता है कि मार्केट इस एरिया में आना चाहिए और उसके बाद से इस एरिया को टेस्ट करना चाहिए। तो यहाँ पर मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ किसी भी लॉन्ग पोजीशन को ओपन करने के लिए, बिकॉज़ मैं मार्केट का मोमेंटम देखूँगा और फिर उसके बाद मैं डिसाइड करूँगा। अगर ये वाला एरिया अगर ब्रेक होता है तो फिर मैं कुछ उस टाइम पे देख सकता हूँ और मेरा जो टारगेट होगा अराउंड 22,200 के नियर। ठीक है, आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। और अब हम चलते हैं DXY का चार्ट देख लेते हैं। DXY में यहाँ पर क्या हो रहा है, तो अगर मैं वीकली का चार्ट देखूँ DXY में तो यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट लेवल मैंने ड्रॉ किया है, तो मैं इसको फर्स्ट ऑफ ऑल रिमूव कर देता हूँ फटाफट। तो जैसा कि सबको पता है कि DXY यहाँ पर काफ़ी अप ट्रेंड में यहाँ पर है। तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँ इस अप ट्रेंड को कि इसका नेक्स्ट लोअर हाई जो बन रहा है फिबोनाची के अकॉर्डिंग वो अराउंड इस लेवल पे बन सकता है $109 के करीब या फिर $108 के करीब, और हो सकता है यहाँ से बाउंस बैक करके जो है ये $116 और मे बी अराउंड $120 टेस्ट कर सकता है। इसका नेक्स्ट पोटेंशियल जो मूव है वो अराउंड इस लेवल में हमें देखने के लिए मिल सकता है। मे बी यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन को भी रिटेस्ट करके यहाँ पर जा सकता है। तो DXY पंप हो रहा है बिकॉज जो इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ता जा रहा है, तो मार्केट से जितने भी पैसे होंगे सब उसको निकाल रहे हैं, बिकॉज एक बहुत ही बड़ा रिसेशन हमें देखने के लिए मिल सकता है। तो हम यहाँ पर इथेरियम को एनालिसिस कर लेते हैं। तो हमारा लास्ट वीडियो आई होप आप लोगों ने देखा हो कि इथेरियम पे हमने क्या एनालिसिस किया था यहाँ पर। तो आई गेस मार्केट कुछ इस जगह पे था उस टाइम पे और यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन थी और मैंने बोला था कि शायद यहाँ से लिटिल बिट जो है एक पंप आए, और पंप आने के बाद से हमें ये एक फिबोनाची का लेवल था। अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ 4 आवर का, आई गेस दिस लास्ट लोअर हाई के पास ये एक फिबोनाची लेवल था और उसको प्रिसाइजली यहाँ पर मार्केट ने टेस्ट किया एंड देन डंप। और यहाँ पर भी आप अगर देखो तो यहाँ पर मार्केट उसको दोबारा से टेस्ट किया और उसके बाद से एक हमें मेजर करेक्शन देखने के लिए मिला। और जो मेरा टारगेट था अराउंड
ये इस वाले जोन में फिबोनाची के अकॉर्डिंग, एंड मैंने ये भी आपको बोला था कि ये एक बहुत ही मेजर सपोर्ट का काम करेगा ये एरिया, प्राइस यहाँ पर भी आ सकता है। तो अभी फ़िलहाल जो है इथेरियम में क्या हो सकता है उसको हम यहाँ पे एनालाइज करते हैं। तो इसको मैं रिमूव कर देता हूँ और हम चलते हैं पहले वीकली का चार्ट। तो वीकली चार्ट पे इथेरियम पे भी यहाँ पर एक इन्वर्टेड हैमर, हमें इन्वर्टेड हैमर और मे बी ये एक डोजी टाइप का हमें दिख रहा है। तो यहाँ पे हो सकता है कि एक मोमेंटम हमें देखने के लिए मिले अपसाइड। ये ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है और अक्सर ये जब भी बनता है तो हमें कुछ अपसाइड मोमेंटम देखने के लिए ज़रूर मिलता है। तो इसमें इथेरियम में इतना चार्ट तो नहीं है जिसको मैं देखूं, कोई कैंडल ऐसी रेफरेंस के लिए नहीं है। अगर हम लोअर टाइम फ्रेम में जाएं डेली के अंदर तो कोई कैंडल हमें दिख सकती है। एक्चुअली 4 आवर का चार्ट भी काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट होता है। तो इसके लिए मैं यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर एक इन्वर्टेड हैमर है, एक अच्छा सा करेक्शन है यहाँ पर डेली में, और एक इन्वर्टेड हैमर बना है एंड देन प्राइस ऊपर चला गया। और यहाँ पर एक हम देखेंगे ये भी एक हैमर है जो एक रिवर्सल रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर भी एक अच्छा, तो हमारा जो कैंडल है वो आई गेस इस कैंडल के जैसा यहाँ पर दिख रहा है, या फिर इस कैंडल के जैसा समथिंग कुछ है। तो जब भी इस टाइप का कैंडल एक मेजर करेक्शन के बाद बनता है तो, और एक बड़े टाइम फ्रेम पे, तो अगर हम वीकली की बात करें तो वीकली एक बहुत ही बड़ा टाइम फ्रेम है और यहाँ पर हमें एक इन्वर्टेड काइंड ऑफ हैमर, हमें इन्वर्टेड हैमर की जैसा हमें दिख रहा है। एनालाइज कर लेते हैं, कैलकुलेशन कर लेते हैं कि यहाँ पर अगर कोई पुल बैक आता है नेक्स्ट लोअर हाई के लिए, तो अगर आप देखें फिबोनाची का जो लेवल है ये एक सपोर्ट था, आई गेस ये डेली का सपोर्ट होगा। यस, ये एक डेली का सपोर्ट है और इस प्रिसाइजली इस डेली का सपोर्ट जो है मार्केट यहाँ पे टेस्ट कर सकता है और एक नेक्स्ट लोअर हाई यहाँ पे मार्केट जो है बना सकता है, लाइक दिस लोअर हाई, और उसके बाद से मार्केट हो सकता है इसको टेस्ट करके फिर इस वाले जोन को रीटेस्ट कर सकता है और माइट इसको ब्रेक करके फिर हम इस वाले जोन को टेस्ट कर सकते हैं अगेन। तो इथेरियम में यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा है, मार्केट बहुत ही बोरिंग लग रहा है 4-5 एक हफ्ते से, आई गेस 22 सितंबर से कुछ भी मोमेंटम नहीं है मार्केट के अंदर। तो ये मोमेंटम बहुत जल्दी आने वाला है और हो सकता है कि हम यहाँ पर इस एरिया में जा कर के एक लोअर हाई बनाएं इस वाले फिबोनाची लेवल पे, या फिर इस वाले एरिया को भी टेस्ट कर सकते हैं। तो मैं एक और फिबोनाची यहाँ पर ड्रॉ करके देखता हूँ कि अगर कोई बिगर मोमेंटम आया तो वो हो सकता है कि इस वाले जोन में भी आ सकता है। ये डेली का फिबोनाची है इस पूरे ट्रेंड का, तो ये एरिया भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहेगा इथेरियम के लिए। तो आई होप कि सब लोग फिबोनाची यूज़ करते होंगे, बहुत अच्छा टूल है। सुलाना में क्या चल रहा है? सुलाना में अगर हम इस फिबोनाची लेवल की बात करें तो कितना प्रिसाइजली यहाँ पर टेस्ट किया है इसने 50% एंड देन डंप। तो सुलाना यहाँ पर एक स्मॉल सा यहाँ पर एक सपोर्ट है जो डेली का सपोर्ट है, उसको यहाँ पर ये टेस्ट कर रहा है और ये भी रेंज
कंसोलिडेट कर रहा है इसके बीच में, और मे बी ये अप साइड भी ब्रेक कर सकता है, फिर से टेस्ट कर सकता है इस वाले फिबोनाची लेवल पे, और या फिर इस वाले जोन पे आके फिर यहाँ पर टेस्ट कर सकता है। इसके अंदर इस टाइप की कुछ प्रोबेबिलिटी है, बट मैं लॉन्ग का प्रेफर करना पसंद करूँगा। अगर सपोज इस पे एक अच्छा सा मोमेंटम आता है एक अच्छे वॉल्यूम कैंडल से और फिर रीटेस्ट करता है इस एरिया को, देन मैं यहाँ पर जो है एक अपना लॉन्ग ओपन कर सकता हूँ और मैं अपना टेक प्रॉफिट इस वाले जोन में नहीं तो इस वाले जोन में मैं ले सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पर अगर ट्रेड लूँगा तो किस तरीके से ले सकता हूँ। अगर यहीं से मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी तो मैं यहाँ पे एक फिबोनाची ड्रॉ करूँगा नीचे से ऊपर। जब हमें लॉन्ग करना होता है तो नीचे से ऊपर ये लास्ट लोअर हाई जो है ब्रेक होकर के एक नया लोअर हायर हाई बने, देन हम वेट करते हैं कि यहाँ पर फिबोनाची जो है इस 50% के एरिया को यहाँ पर टेस्ट करे और फर्स्ट बाउंस, ओनली फर्स्ट बाउंस जो होगा इस वाले सपोर्ट पे, मैं उस पे ट्रेड अपना ओपन कर सकता हूँ और मैं एक बहुत ही छोटा सा यहाँ पे प्रॉफिट ले सकता हूँ। अगर प्रॉफिट की बात करूँ मैं यहाँ पर तो अराउंड 17% और 10% के अराउंड है, और ये स्विंग ट्रेड के लिए बहुत ही अच्छा प्रॉफिट होता है। अगर 10x आप लेते हैं तो आपका 100% प्रॉफिट हो जाता है। तो यहाँ पर हम मैटिक की बात कर लेते हैं। मैटिक इस वक्त काफ़ी ट्रेंडिंग में है, और अगर मैटिक की अगर हम बात करें इसके प्रीवियस जो अप ट्रेंड में, अब फिबोनाची का मैं आपको मैजिक दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे ये मैंने एरिया ड्रॉ किया था बहुत दिन पहले, बिकॉज़ मुझे ऐसा लग रहा था कि ये फिबोनाची का लेवल जो है यहाँ पर टेस्ट हो सकता है और उसके बाद मार्केट यहाँ पर नीचे आ सकती है। तो अगर मैं यहाँ पे इसका टॉप पकड़ूँ और इसका लोअर लो पकड़ूँ तो आप देख सकते हो कितना प्रिसाइजली यहाँ पर फिबोनाची ने इस एरिया को टेस्ट किया है, और उसके बाद मार्केट ने फर्स्ट एक प्रॉफिट फिबोनाची का यहाँ पे हिट किया है, और अभी फ़िलहाल इसको एक सपोर्ट यहाँ से मिल रहा है इस वाले एरिया से। ये जो एरिया है यहाँ से एक सपोर्ट मिल रहा है। तो अभी नेक्स्ट पोटेंशियल क्या मूव हो सकता है, अगर बिटकॉइन ऊपर जाता है और DXY यहाँ पर करेक्शन लेता है कुछ नीचे की साइड में, तो माइट यहाँ पर मैटिक भी ऊपर जाएगा, सारे कॉइन्स जो है वो ऊपर जाएंगे। तो अगर मैं DXY का एक शॉर्ट टर्म एनालिसिस करूँ, इस वाले जोन से भी ये बाउंस हो सकता है, लाइक इस वाले जोन से भी बाउंस हो सकता है। अगर बड़ा करेक्शन हमें देखने के लिए मिला तो डेफिनेटली ये वाला एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वाले एरिया से ये बाउंस ले सकता है, थोड़ा सा बाहर भी आ सकता है इस ट्रेंड लाइन के, लेकिन फिर भी जब तक ये फिबोनाची का लेवल है ये ब्रेक नहीं होता है तब तक ये अप ट्रेंड में ही है। तो मैटिक में हम देख सकते हैं कि क्या हम यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक फिबोनाची यहाँ पर ड्रॉ करूँ मैं, तो फ़िलहाल मैटिक एक फिबोनाची के लेवल में अभी चल रहा है, और अगर जहाँ पर कुछ हमें और अदर कॉइन्स के अंदर अगर हमें देखने के लिए मिलता है मोमेंटम, तो अगर हमें कुछ मोमेंटम देखने के लिए मिलता है तो हम क्या कर सकते हैं। तो मैं अगर यहाँ से यहाँ का ड्रॉ करूँ एक फिबोनाची लेवल, तो ये डेली का फिबोनाची लेवल है। तो अगर हमें कुछ इस टाइप का मोमेंटम दिखता है डेली पे, अगर ये फिबोनाची ब्रेक होता है एक अच्छे वॉल्यूम से, तो डेफिनेटली ये जो एरिया होगा यहाँ से हम लॉन्ग ले सकते हैं अप टू दिस एरिया,
और दिस एरिया के लिए। तो एक बहुत ही अच्छा यहाँ पे एक लॉन्ग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। और मैं कैसे इस लॉन्ग को लूँगा, मैं यहाँ से फिबोनाची लेवल ड्रॉ करूँगा और फिबोनाची लेवल जब अगर यहाँ पर इस एरिया के अंदर आता है प्राइस, तो मैं यहाँ पर प्राइस एक्शन देखूँगा। अगर कुछ अच्छा मोमेंटम रहा तो डेफिनेटली मैं एक स्विंग लॉन्ग पोजीशन यहाँ से मैं ओपन कर सकता हूँ। और मार्केट ऐसा भी हो सकता है कि इस फिबोनाची को टेस्ट करके यहाँ पर नीचे भी आ सकता है। तो बी वेरी केयरफुल, क्योंकि मंडे जो है वो हमेशा ट्रैप डे है। तो मंडे के दिन ट्रेड ना करें। तो ये एक सिनेरियो बन सकता है मैटिक के अंदर। मैटिक अपने ये प्रीवियस हायर हाई को टेस्ट कर सकता है और मे बी ये जो एक टॉप यहाँ पर बना था, इस वाले टॉप को भी ये टेस्ट कर सकता है। तो और उसके बाद क्या हो सकता है, उसके बाद हम देख सकते हैं एक करेक्शन। वेरी सिंपल, क्योंकि मार्केट इतने जल्दी जो है अप ट्रेंड में नहीं आने वाली है। तो हमें कुछ बड़े बड़े करेक्शन जो है देखने के लिए मिल सकते हैं मार्केट के अंदर। और अगर आपको लॉन्ग टर्म में अगर मैटिक में इन्वेस्ट करना है तो आप DCA कर सकते हैं। यहाँ पर 60 सेंट ये सारे जो है DCA के पॉइंट्स हैं। 60 सेंट, 30 सेंट, आप अपना एक DCA यहाँ पर कर सकते हैं। ये सारे जोन जो है बहुत ही अच्छे हैं लॉन्ग टर्म के लिए। 30 सेंट के पास, या फिर और अगर नीचे आता है तो 24 सेंट के पास, यहाँ पे आप DCA कर सकते हैं। वैसे मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, बट मेरे ओपिनियन में काफ़ी अच्छा जगह है DCA करने के लिए। तो यहाँ पर सैंड में क्या हो रहा है, तो थोड़ा एनालिसिस कर लेते हैं सैंड का, क्योंकि हमारे एक सब्सक्राइबर हैं जो सैंड के अंदर वो ट्रेड देख रहे थे, उनका कॉल आया था मुझे, तो मैं उनके लिए सैंड की एनालिसिस करते रहूँ। तो 2021 में एक यहाँ पर एक टॉप बना था जिसको सैंड यहाँ पर टेस्ट कर रहा है, और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक सपोर्ट भी है सैंड का। तो अगर हम देखें सैंड को, तो ये भी काफ़ी एक एग्रेसिव डाउन ट्रेंड के अंदर है और इस सपोर्ट को होल्ड कर रहा है। तो मे बी इस एरिया से हमें कुछ फेक आउट्स वगैरह मिले और ये एरिया ब्रेक करे, और उसके बाद अगर ये वाला एरिया अगर ब्रेक करता है, यहाँ पे गिरने के बाद अगर ये एरिया ब्रेक होता है और अगर ये रीटेस्ट होता है, तो हम ये देख सकते हैं कि सैंड ये वाले जोन में जो है जा सकता है। लाइक यहाँ पे हम एक लॉन्ग पोजीशन अपना ओपन कर सकते हैं अराउंड 15% का, और ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सपोर्ट है इसका। तो अगर यहाँ पर एक अच्छा वॉल्यूम से ब्रेकआउट होता है इस लास्ट लोअर हाई का, देन हम यहाँ पर एक ट्रेड अपना ओपन कर सकते हैं। अगर मैं फिबोनाची यहाँ पे ड्रॉ करूँ तो ऑलमोस्ट इसी एरिया के पास आ सकता है और यहाँ से एक लॉन्ग ले सकते हैं अगर मोमेंटम रहा तो। वैसे मार्केट में अभी फ़िलहाल वॉल्यूम तो नहीं है, और एक और पॉसिबिलिटी हो सकती है यहाँ पर सैंड के साथ कि डायरेक्टली जो है ना मार्केट हल्का सा पंप करे, इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट करे और डंप भी हो सकता है। तो ये भी वेरी केयरफुल, किसी को पता नहीं है कि मार्केट में क्या होने वाला है। अगर हमें पता होता तो शायद हम चार्ट एनालिसिस नहीं
करते और ना ही यूट्यूब पे वीडियो बनाते, क्योंकि सब लोग फिर ट्रेड कर लेते हैं खुद से। तो यहाँ पे थोड़े बहुत ओपिनियंस मिल जाते हैं, ट्रेड करने का आइडिया मिल जाता है। शिबा इनू को देख लेते हैं यार। शिबा इनू में बहुत सारे लोग यहाँ पर ट्रेड करते हैं। तो शिबा इनू का जो वीकली चार्ट है, अगर हम देखें यहाँ पर अब शिबा इनू में मैंने ये एरिया बनाया था जब पंप आया था, तो मैंने एक फिबोनाची ड्रॉ किया था यहाँ से यहाँ का। आप देख सकते हो कि फिबोनाची कितना नेक्स्ट लेवल इंडिकेटर है, और यहाँ पर प्राइस एग्जैक्टली वहाँ पे टेस्ट किया। और ये एरिया मैंने पहले बनाया था जब मुझे यहाँ पे पंप थोड़ा बहुत दिख रहा था, उस टाइम पे मैंने ये एरिया बनाया था कि ये वाले एरिया में क्या होता है। तो आप देख सकते हो कितना प्रिसाइजली यहाँ पर टेस्ट करा है इस एरिया को, और यहाँ से मार्केट जो है डंप हो गया है। तो अब क्या लॉन्ग टर्म में, देखिए इसमें तो स्विंग ट्रेड नहीं ले सकते हैं और ना ही लॉन्ग ट्रेड मैं प्रीफर करता हूँ। इतने इस टाइप के कॉइन्स के अंदर मैनिपुलेशन बहुत होने के चांसेस होते हैं। वेल्स बहुत ही ज़्यादा मैनिपुलेट करते हैं ऐसे कॉइन्स में। तो अगर हम स्पॉट की बात करें, अगर लॉन्ग टर्म में आपको शिबा इनू अगर बाय करना है, तो शिबा इनू एक बहुत ही अच्छे जोन में है, आप बाय कर सकते हो। और इस वाले जोन में एक डीसीए कर सकते हो, इस वाले जोन पे एक डीसीए कर सकते हो, और आप अपना टेक प्रॉफिट इस वाले एरिया में ले सकते हो, अराउंड इस वाले एरिया में। ये है 1784 सेंट का एरिया है, इस वाले एरिया में आप कर सकते हो। बहुत ही नेक्स्ट लेवल है। तो शिबा इनू डेफिनेटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग है मार्केट के अंदर इनका प्रोजेक्ट। अगर हम किसी मीम कॉइन्स की बात करें, विटालिक जो है वो इनके टीम के अंदर हैं, और काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट हो जाता है उसकी वजह से। तो यहाँ पे शिबा इनू आप ले सकते हो, इस वाले जोन के अंदर आप डीसीए कर सकते हो शिबा इनू में। एक शॉर्ट टर्म के लिए अराउंड 200% जा सकता है शिबा इनू। इस एरिया को फिर से रीटेस्ट कर सकता है, और मे बी अगर इस एरिया को भी रीटेस्ट करता है तो 140% भी आप यहाँ पे प्रॉफिट ले सकते हो। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि मैं डेली अपडेट बनाऊँ, बट ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा है मुझे डेली अपडेट वीडियो बनाने का, क्योंकि मेरा टाइम जो है वो मैं बहुत ही ज़्यादा बिजी शेड्यूल के अंदर हूँ। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं डेली 1 या 2 दिन में वीडियो बनाऊँ, और अगर मेरा सेटअप अच्छा होता है तो मैं लाइव भी आने की कोशिश करूँगा जब मार्केट में मोमेंटम आता है, उस टाइम की सिचुएशन बताने के लिए, ताकि आप लोग और अच्छे से ट्रेड प्लान कर सको। कुछ मेरे ओपिनियंस और कुछ मेरे ट्रेड्स भी मैं शेयर कर पाऊँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो उसके लिए मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मैं लाइव का सेटअप भी करूँ, बट सबसे पहले तो मुझे डेली वीडियो बनाना है, जो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि डेस्कटॉप में माइक सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो उसके लिए मैंने साउंड कार्ड मंगाया है। अगर वो प्रॉपर वर्क कर लेता है तो मैं डेली वीडियो बनाना स्टार्ट कर दूंगा। अगर नहीं होता है ये, तो मे बी मैं एक दूसरा माइक ख़रीदूँगा, फिर उसके बाद मैं डेली वीडियो बनाऊंगा। तो इस वीडियो में इतना ही था, और मैं कोई ट्रेड कॉल्स वगैरह नहीं देता हूँ, मैं अपना सिर्फ ओपिनियन देता हूँ। और यहाँ पर मेरे और भी वीडियो लाइनअप में हैं,
जो आने वाला है ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, जो मैं कुछ खुद टेस्ट करा है मैंने, और उसकी भी वीडियो मैं बनाऊंगा। तो इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, हैप्पी ट्रेडिंग।